जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आज एक नए विषय के साथ आपके पास आया हूं, लेकिन उससे पहले अपने पिछले वीडियो में आपसे जो चर्चा हुई उन बिंदुओं को याद कर लेना आवश्यक है। पिछली बार मैंने कहा था कि हमें भारत में दो तीन मुद्दे उन पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहला था किलिंग इंस्टिंक्ट। भारत के बच्चे बच्चे में किलिंग इंस्टिंक्ट पैदा करना आवश्यक है। इसका जस्टिफिकेशन, इसके बारे में क्यों ऐसा ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया था और डिटेल्स में जानने के लिए आप उसको देख सकते हैं। दूसरा था भारत में दो राष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाएं। एक था गद्दार दिवस और एक था मानवता के दुश्मन दिवस या धिक्कार दिवस। और ये दोनों दिवस क्यों मनाने चाहिए, इसके बारे में भी हमने बताया था। तो ये जो हमने बताए थे तीनों बिंदु, वह हमारे जो 1000 वर्ष की गुलामी है उसको याद करने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए भारत के बच्चे बच्चे को, सबको। आज एक नया विषय, और नए विषय में जैसा कि आप सबको पता है, हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। ये बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि मेरी याद में भारत में शायद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है और भारत के लोगों को वह सपना दिखाया है। तो इसके बारे में चर्चा हो रही है, कैसे 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? कैसे होगा ये सब? और अभी याद होगा आपको, कुछ वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था और कुछ दिनों तक वह नारा चला और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया और साफ सफाई हुई। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में एक वो भाव जगा स्वच्छता का और लोगों ने पालन किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ फिर वही स्थिति आ रही है और जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। खास करके रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे शहरों के आसपास गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ और बहुत दुखी होता हूँ कि अगर विदेशी पर्यटक हमारे देश में ट्रेन के माध्यम से कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हें ये गंदगी देख करके रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कैसा लगता होगा। और क्या वह जब इस सपने के बारे में सोचते होंगे कि भारत के लोग 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो उन्हें इसमें विडंबना दिखाई पड़ती होगी और वो शायद मन ही मन हंसते हों या हमें दुत्कारते हों मन ही मन कि अरे ये लोग तो ऐसे ही हैं, सपना देख रहे हैं विकसित भारत का और इतनी गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ देश में। मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्वच्छता का सिर्फ नारा देने से या समझाने से लोग नहीं मान जाएंगे साहब। लोगों को दंडात्मक डर भी दिखाना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई बच्चा रहता है घर में, तो उसे नहीं पता होता है ये आग है, ये पानी है, या शौच करने के बाद हमको किस तरह से साफ करना है, दांतों को किस तरह से साफ करना है। तो माँ बाप उसे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और उसके दरमियान, सीखने के दरमियान काफ़ी कुछ डांटते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिंपल बात मान जाता है बच्चा, तो हमें डांटना भी पड़ता है, थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ती है। मैं ये कहूँगा कि अगर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है तो कुछ मुद्दों पर उसको बात करना चाहिए और हर एक जगह एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, समाज में, गांव में, पंचायत में, ताकि भारत का हर नागरिक ये जो मिशन है, महान जो ये सपना है, इस सपने की तरफ उन्मुख हो पाए। जैसे कि एक तो एक स्वच्छता वाली बात हुई, तो मैं तो बोलूँगा कि एक स्वच्छता मंत्रालय ही बनाया जाए जो कि केंद्र में हो और साथ में हर एक राज्य में भी हो, जो इस बात को सुनिश्चित करे कि हमारा सफाई जो है हमारे समाज का, देश का,
हमारे गांवों का, हमारे शहरों का, हमारी सड़कों का, हमारे रेलवे ट्रैक्स का, रेलवे प्लेटफार्म का, हर जगह की सफाई हो रही है और सही तरीके से हो रही है, और वह ऐसी हो रही है जैसे विकसित राष्ट्रों में होती है। और भारत के लोगों के अंदर वो जागरूकता का जो एक अवेयरनेस है, स्वच्छता का जो एक अवेयरनेस है, उसको पैदा करने की कोशिश करेंगे। और जो नहीं करते हैं, जो गलत करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उन्हें दंड देने का भी प्रावधान रहना चाहिए। तभी तो जाकर के हम इस टारगेट को, इस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। सिर्फ बोलने से, आह्वान करने से नहीं होगा। दूसरा है सामाजिक नैतिकता, और तीसरा है भ्रष्टाचार, जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हर जगह बिना पैसे के लोग किसी भी कार्यालय में काम नहीं करते हैं, उन्हें 2 नंबर का पैसा चाहिए। तो अगर ये सब चलता रहेगा तो हम विकसित राष्ट्र कैसे बन पाएंगे? विकसित राष्ट्र सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बनने से या सामरिक महाशक्ति बनने से तो हम विकसित राष्ट्र नहीं बन जाएंगे। भारत के विकसित राष्ट्र का सपना ऐसा होना चाहिए कि भारत के समाज में भी नैतिकता हो, भारत के नागरिकों में भी नैतिक भावना का, नैतिक मूल्यों का आदर्श स्थापित हो, और साथ में हमारे देश में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगे। और ये सभी लोगों को हृदय से महसूस करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सभी लोगों का सहयोग होगा तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा पाएगा। सिर्फ पैसा हो जाने से तो नहीं होगा कि पैसा हो गया जी, बहुत बड़े हम आदमी बन गए, लेकिन हमारे पास नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, हमारे पास अनुशासन नहीं है जीवन में, तब तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरा हमने बताया कि हमारे देश को इस रास्ते पर चलना है, एक सुंदर भारत बनाने के रास्ते पर, एक सुखी, संपन्न, एक नैतिक मूल्यों वाला राष्ट्र, तभी जाकर के हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे ये विचार आपको पसंद आए होंगे। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए क्रांति दूत चैनल को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।